तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 12 दिसंबर 2024 यानी कल का दिन, थर्सडे का दिन, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है दोस्तों। तो कल का दिन कैसा रह सकता है? कल मैंने जो स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो का वीडियो डाला था, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसी हिसाब से आज बाजार ने रिएक्ट किया था। और जो मेरे वीडियो देखे होंगे उन्होंने पक्का, मुझे विश्वास है कि प्रॉफिट बुक भी किए होंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों 12 दिसंबर 2024 यानी कि कल का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। DII वालों ने आज 2007 करोड़ का बाइंग किया है और FII वालों ने 1012.24 करोड़ का सेलिंग किया है। नेट बाइंग ज़्यादा है इसमें दोस्तों। तो जब नेट बाइंग ज़्यादा है तो कल के लिए DII FII डाटा के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट रह सकता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से दोस्तों पुट कॉल रेशियो यदि आप देखेंगे तो वो अभी बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है सेल ऑन राइज का। और ऑप्शन चेन के हिसाब से रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 25,000 का और सपोर्ट 24,000 का दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में यदि आप जाएंगे तो 25,000 का रेजिस्टेंस और 24,000 का सपोर्ट दिखेगा। यानी कि बाजार यदि अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे और कंक्लूड भी करेंगे किस तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है बाजार का, तो DII FII डाटा के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है। और ऑप्शन चेन में जो PCR है, पुट कॉल रेशियो है, उसके हिसाब से दोस्तों बियरिश सेंटीमेंट लग रहा है। और रेसिस्टेंस और सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से 24,000 का सपोर्ट और 25,000 का रेसिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। आइए जानते हैं डॉलर इंडेक्स के हिसाब से क्या दिख रहा है। अभी मैंने लगभग कुछ देर पहले 106.44 नोट किया था, जो कि प्लस 0.04 है, 0.04% है। यदि क्लोज होते होते यदि ये प्लस में बंद होता है तो ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। अभी फिलहाल बियरिश सेंटीमेंट ये क्रिएट कर रही है डॉलर इंडेक्स, क्योंकि ये प्लस में है। और क्लोज होते होते भी यदि प्लस में बंद होता है तो डेफिनेटली ये बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो फ्लैट पोजीशन में था 4.223। तो ये फ्लैट पोजीशन का उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा दोस्तों। तो यदि क्लोज होते होते प्लस में बंद होता है US बॉन्ड यील्ड तो इसका इफेक्ट भी बियरिश ही दिखेगा। और यदि माइनस में बंद हुआ तो बुलिश दिखेगा। और दोस्तों नेक्स्ट आइटम है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में आ गया है क्रूड ऑयल, जिसके कारण से जब क्रूड ऑयल बुलिश होता है तो इसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ता है। तो ये क्रूड ऑयल के हिसाब से बाजार में बियरिश सेंटीमेंट लग रहा है दोस्तों। रसिया यूक्रेन का वार और इजराइल ईरान का वार, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है अभी, वो अभी इस्केलेशन पोजीशन में ही है। तो इससे भी एक बियरिश सेंटीमेंट बन रहा है दोस्तों। आज का लास्ट डाटा है दोस्तों US से जो CPI डाटा रिलीज किया गया है आज दिसंबर 11 में, जो कि फोरकास्ट किया गया था 2.70 और एक्चुअल में भी 2.70 आया है दोस्तों। और प्रीवियस था ये 2.60, मतलब कि पहले का जो इससे पहले जो CPI डाटा आया था वो 2.60 था। फोरकास्ट 2.70 किया गया था और 2.70 ही आया है। तो इसका कोई मैटेरियल इफेक्ट उतना नहीं दिखेगा। हाँ, प्रीवियस से कंपेयर किया जाए तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट में प्रेशर नहीं पड़ता है, यदि इन्फ्लेशन कम होता है तो रेट कट में प्रेशर पड़ता है। तो अभी इन्फ्लेशन आपका बढ़ के आया हुआ है तो रेट कट में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि रेट बढ़ाने के तरफ ही, यदि महंगाई बढ़ता है तो रेट बढ़ाने के तरफ ही सेंट्रल बैंक या US फेड जो है वो विचार करती है। तो यदि CPI डाटा प्रीवियस से यदि बढ़ के आया है तो डेफिनेटली रेट कट का उम्मीद अब जो दिसंबर में होने वाला मीटिंग है US फेड का, उसमें थोड़ा उम्मीद कम हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल शुरू से DII FII डाटा से लेके CPI डाटा तक यदि हम लोग देखें तो बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा हावी है बाजार में। और 24,690 के नीचे जब तक बाजार है तब तक बियरिश सेंटीमेंट में ही हम लोग उसको मानेंगे। यदि 690 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर बाजार बुलिश हो सकता है। फिलहाल के लिए बाजार बियरिश सेंटीमेंट लग रहा है दोस्तों मुझे, और सेल ऑन राइज लग रहा है। तो कल का बाजार भी उसी हिसाब से, जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।